एंगल्स में सबसे पहले फर्स्ट हम करते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल, ओके। तो व्हाट इज द एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल क्या होती है? वैसे एंगल्स जो 0 डिग्री से बड़े पर 90 डिग्री से छोटे होंगे। द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। वैसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े बट 90 डिग्री से छोटे होंगे वो एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, नाम दे देते हैं इनका हम। तो व्हाट इज अ राइट एंगल? द एंगल विच इज 90 डिग्री, वैसी एंगल जो 90 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है? राइट एंगल। मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हम सीधे एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल ये लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जो एंगल फॉर्मेट होगा ये होगा आपका 90 डिग्री का। ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का। इनका हम नाम दे देते हैं। नेमिंग करना इम्पोर्टेंट है। पी क्यू आर। अब अगर इसे भी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू आर। जैसे मैंने कल आपको बताया था, जिस पॉइंट पे हम एंगल बनाते हैं उसे हम या किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उस पॉइंट को इस तरह से डिनोट करना पड़ता है। उनकी एक वर्टेक्स को यहाँ और दूसरे वर्टेक्स को इस साइड लिखना पड़ता है। और जिस पॉइंट पे या जिस वर्टेक्स से एंगल बनता है उसे मिडल में लिखते हैं। और दिस, हाँ ये बता दी बेटा, और ये जो साइन है ये एंगल का साइन है। हम एंगल पी क्यू आर ना लिख के एंगल पी क्यू आर ना लिखकर सीधे ये भी लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर। ये जो साइन होता है ये थोड़ा एल जैसा, एल नहीं है, एल थोड़ा स्ट्रेट होता है, ये थोड़ा इंक्लाइंड है। तो ये जो साइन होता है ये किसका होता है? एंगल का। इसे हम कहते हैं एंगल पी क्यू आर। इसको तो यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। देखो राइट एंगल बताकर मैं आपको एक्यूट एंगल इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि आपको बिना प्रोटेक्टर के ट्राई करेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर मैंने आपके लिए ये एंगल बना लिया और मैंने पूछा आपसे, एक मिनट बेटा मुझे कंप्लीट करने दो उसके बाद आप पूछना। अगर मैंने या किसी ने आपसे ये पूछा कि आप ये बताओ, ये जो एंगल है एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, ये ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है? क्या है? राइट एंगल तो ऑब्वियस है ये नहीं है, क्योंकि राइट एंगल के लिए हमें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल तो है बट वर्टिकल लाइन नहीं है, तो ये राइट एंगल तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? आप एक इमेजिनेशन लाइन ड्रॉ करो जो 90 डिग्री का हो, एंगल बनाता हो कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरह से। तो देखो ये जो 90 डिग्री के एंगल है, ये इमेजिनेशन लाइन हमने ड्रॉ किया, इसके राइट साइड या क्लॉकवाइज इस लाइन तक, बस इस लाइन तक की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनोगे। क्लॉकवाइज अगर हम आएंगे तो ये सारे एंगल यहाँ से इस एरिया में बनने वाले सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं? एक्यूट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल। ओके, इस एरिया में बनने वाले सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल। यहां तक, सिर्फ यहां तक की बात कर रही हूं मैं, नीचे नहीं। ओके, और एक चीज और, अगर आपके पास डी है तो डी में देखो इस तरह से लाइन बनी होगी आपकी डी में कुछ ये, और ये जो एंगल है, ये एंगल इस लाइन पे जो एंगल है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री को। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री को। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ये सारे एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। ट्राई करेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर मैंने आपके लिए ये एंगल बना लिया और मैंने पूछा आपसे, एक मिनट बेटा मुझे कंप्लीट करने दो उसके बाद आप पूछना।
अगर मैंने या किसी ने आपसे ये पूछा कि आप ये बताओ, ये जो एंगल है, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, ये ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है? क्या है? राइट एंगल तो ऑब्वियस है ये नहीं है, क्योंकि राइट एंगल के लिए हमें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल तो है बट वर्टिकल लाइन नहीं है, तो ये राइट एंगल तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक इमेजिनेशन लाइन ड्रॉ करो जो 90 डिग्री का हो, एंगल बनाता हो, कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरह से। तो देखो, ये जो 90 डिग्री के एंगल है, ये इमेजिनेशन लाइन हमने ड्रॉ किया, इसके राइट साइड या क्लॉकवाइज इस लाइन तक, बस इस लाइन तक की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनोगे। क्लॉकवाइज अगर हम आएंगे तो ये सारे एंगल यहाँ से इस एरिया में बनने वाले सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं? एक्यूट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल। ओके, इस एरिया में बनने वाले सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल। यहां तक, सिर्फ यहां तक की बात कर रही हूं मैं, नीचे नहीं। ओके, और एक चीज और, अगर आपके पास डी है तो डी में देखो, इस तरह से लाइन बनी होगी आपकी डी में कुछ, ये, और ये जो एंगल है, ये एंगल इस लाइन पे जो एंगल है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री को। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री को। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ये सारे एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। वेरी गुड। Angle which is greater than 90 degree and less than 180 degree. The angle which is greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. वैसे एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़े बट 180 से छोटे होते हैं, उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। देखो, इसके लिए मैं एक एंगल बनाती हूँ आपको। ये जो एंगल है मैं मेजरमेंट नहीं कर सकती, बट मैं ये आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल। दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल। वाई, मैं बताती हूँ क्यों ये ऑब्ट्यूज एंगल है। पहले मैं इसे लिख लेती हूँ, एक्स वाई जेड। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड जो होगा एंगल, वो 90 डिग्री से बड़ा एंगल एक्स वाई जेड, ओके, बट 180 डिग्री से स्मॉलर होगा। कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने? अब यहाँ देखिए, आप इसी फिगर में मैं ड्रॉ कर देती हूँ। अगर एक मैंने इमेजिनेशन लाइन ड्रॉ की 90 डिग्री के लिए, दिस इज द 90 डिग्री, तो ये देखो इस साइड आएगा, राइट लेफ्ट जाएंगे हम 90 डिग्री से यहाँ तक 180 तक। तो जितने भी एंगल फॉर्मेट होंगे, मैं एक अलग फिगर बना लेती हूँ यहाँ पे, ये एक इमेजिनेशन लाइन ड्रॉ कर दी 90 डिग्री के लिए। तो इस साइड जितने भी एंगल फॉर्मेट होंगे 179 तक, 179.9 तक, 179.9 डिग्री तक या 180 डिग्री से छोटे, वो सारे ऑब्ट्यूज होंगे। वो सारे एंगल्स क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ओके, दैट मीन्स जब हम 90 डिग्री से क्लॉकवाइज जाते हैं, एक मिनट बेटा, हाँ 90 डिग्री से लेफ्ट जाते हैं इस लाइन तक, सिर्फ इस लाइन तक की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान दो, इस लाइन तक, तो वो सारे ऑब्ट्यूज होंगे। बट 90 डिग्री से राइट जाते हैं तो वो सारे, वो भी इस लाइन तक, सारे एक्यूट होंगे, वो सारे एंगल एक्यूट होंगे। हाँ, अगर मैं दूसरे सेंस में बोलूं तो क्लॉकवाइज जाते हैं तो वो एक्यूट, एंटी क्लॉक जाते हैं तो ऑब्ट्यूज। वैसे एंगल्स जो 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री के एंगल्स को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ये जो एंगल्स बनेंगे ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। दैट मीन्स इसका मेजरमेंट क्या होता है? 180 डिग्री। आप इस पे कितने भी एंगल्स बना लो, कितने भी, इसी पॉइंट पे ध्यान देने की बात है, सिर्फ सेम पॉइंट की बात कर रही हूँ। नंबर्स ऑफ कितने भी एंगल्स क्यों ना हो, उन सब का एडिशन जो होगा, अगर इसमें इसका 1 नाम दूं, इसका 2, 3, 4, 5, 6, इनका ए ओ बी, ठीक है। तो एंगल, एंगल ये साइन एंगल का होता है 1 प्लस एंगल
2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। आप चाहे तो और भी एंगल्स बना सकते हो। यहाँ पे सबका एडिशन जो होगा वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि किसी भी पॉइंट पे, एक स्ट्रेट लाइन पे, किसी भी पॉइंट पे बनाए गए टोटल एंगल का एड 180 डिग्री होता है, और किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं एक पॉइंट लेती हूँ और उस पॉइंट का मेजरमेंट करूंगी तो वो एंगल 180 कहलाता है, और दिस एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल।